तो आज की इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 11th के लिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि प्रमुख न्यायाधीश जो है इंडिया की, उनका सिलेक्शन कैसे होता है, प्रोसीजर्स क्या रहते हैं, उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ रहती हैं, उनके काम क्या रहते हैं, है ना, और उनको कौन कौन से अनुच्छेदों के तहत जो है उनका जो प्रोसीजर है, उनका जो पद है उसको निर्धारित किया गया है। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं कि वर्तमान में जो भारत के चीफ जस्टिस हैं वो हैं हमारे भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है, जो कि 52nd हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनसे पहले आप जानते हैं हमारे चंद्रचूड़ साहब थे। अब ये जो है ये नवंबर तक है हमारे भारत मतलब हमारे इंडियन न्यायपालिका के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, ये तो नवंबर तक है 2025। हमारे जो पहले चीफ जस्टिस का नाम आता है तो आप उनकी फ़ोटोग्राफ देख सकते हैं। फर्स्ट चीफ जस्टिस यानी कि हरिलाल जे कन्हैया, ये जब 1950 में भारत के अपना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो तब ये जो है भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। अब देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम और क्या क्या कहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड होता है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, और हेड होता है इंडियन जुडिशरी का, यानी कि भारतीय न्यायपालिका के हेड होते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं, ठीक है। जैसे संसद के अंदर कौन होता है, संसद के अंदर हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही न्यायपालिका जो केंद्र स्तर पर है उसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। और स्टेट लेवल पर जो सबसे ऊंची न्यायालय होती है उसे कहते हैं हाई कोर्ट, ठीक है। जैसे राज्य में अगर विधायिका की बात करें तो विधानमंडल, ठीक है। अब आगे देखिए अपॉइंटमेंट कैसे होती है इनकी। तो अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 124 यानी 124 सब क्लॉज इसका सेकंड, विच एम्पावर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट है वो ये करते हैं, ठीक है। तो इनकी एलिजिबिलिटी, इनकी क्राइटेरिया, इनकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए उसकी बात करें तो ये देखिए आपके सामने लिखा कि मस्ट बी एन इंडियन सिटीज़न, ठीक है। तो इंडिया के वो क्या एक सिटीज़न होने चाहिए। मस्ट हैव सर्व एज जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, ठीक है। यानी उन्होंने कम से कम क्या है 5 साल तक हाई कोर्ट के अंदर जज रहे हों। अगर वो जज नहीं रहे हैं तो क्या है वो 10 साल तक जो है हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहे हों, ठीक है। और उनको अपॉइंट कौन करता है यानी उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट में ऑल्सो अपॉइंटेड पर्सन कंसिडर्ड एज ज्यूरिस्ट, तो वही जो है उनको ज्यूरिस्ट न्यायाधीश के तौर पर कौन, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई डिटेल्स प्रोसीजर फॉर अपॉइंटिंग दी CJI। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे संविधान में ऐसा कोई भी मतलब डिटेल्ड परिभाषित परिभाषा नहीं लिखी कि किस प्रकार से कौन जज बना जाएगा, ठीक है। तो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की क्या रहती है। सबसे पहली बात यह है कि इसके लिए कोई अपॉइंटेड ये क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एक परंपरा चली आ रही थी जिसके आधार पर जो भी सर्वोच्च यानी सबसे ज़्यादा आयु के लोग होंगे उन्हीं को क्या है अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कंसीडर या फिर अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि अब न्यायपालिका में एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 64 साल है, एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 63 साल है, और एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 63 साल 2 महीने है, ठीक है, और एक है 63 साल 4 महीने, ठीक है। तो अगर देखिए अगर ये 64 साल वाले खुद अपने आप को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाने से मना कर दे तो फिर ये 63 साल वाले जो दो ग्रुप के व्यक्ति हैं, एक 63 साल 2 महीने और 63 साल 4 महीने, 63 साल 4 महीने वाले जो हैं ये ऑटोमेटिकली क्या है इसके लिए अवेलेबल मतलब एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है। एलिजिबल यानी कि योग्य हो जाते हैं हिंदी में कि अब वो जो है प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हीं को एज के इन सुप्रीम कोर्ट नॉट एज इन अपॉइंटेड एज CJI, ठीक है। तो जो सीनियर होते हैं उन्हीं को CJI अपॉइंट कर देते हैं। आउट कॉलिंग CJI रिकमेंडेशंस प्रोसीजर टू द लॉ मिनिस्ट्री, और इनको कौन मतलब कि जो हमारी कानून मंत्रालय है वो जो है इनकी मतलब रिकमेंडेशन देते हैं, ठीक है। तो रिकमेंडेशन के आधार पर ही क्या है नए बनते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल 124 दोस्त
रिकमेंडेशन गोज़ टू पीएम, प्रेसिडेंट अपॉइंट ऑन पीएम्स एडवाइस। तो पीएम की सलाह के ऊपर क्या है, राष्ट्रपति जो है सीजीआई का चयन करते हैं। उसके बाद क्या, फॉलो मेमोरेंडम्स ऑफ प्रोसीजर। तो कौन कौन से हुए जिनको फॉलो किया जाता है, तो आर्टिकल 124 के 6 के तहत इनको शपथ दिलवाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 124(6) के तहत क्या है, इसको प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को शपथ दिलवाते हैं। आर्टिकल 126 प्रोवाइड फॉर एक्टिंग सीजीआई ड्यूरिंग वैकेंसी और ऑब्जर्व ऑब्सेंस की उनके मतलब उनके जब वो नहीं होंगे तो तब कौन है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। यानी जब हमारे पास अभी कोई सीजीआई नहीं है तब उनको अपॉइंट करने का भी प्रावधान इसमें लिखा है। अब हटाया कैसे जाता है, रिमूवल। तो रिमूवल के लिए जो प्रक्रिया उसको हिंदी में कहते हैं महाभियोग, ओके। हटाने की प्रक्रिया 124(4) में बताई गई है। सीजीआई कैन बी रिमूवल बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर आफ्टर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी एड्रेस, कि जब पार्लियामेंट में बहुमत सिद्ध हो जाएगी किसके, महाभियोग लगा देने के बाद उस न्यायाधीश के अगेंस्ट, तब जाकर जो है उसको उनके पद से हटाया जा सकता है, अदरवाइज नहीं हटाया जा सकता। टेंचर यानी का समय कार्यकाल कब तक रहता है, तो उनका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, वो सर्व कर सकते हैं अपनी 65 की एज तक, ठीक है। जब तक वो 65 साल के नहीं हो जाते, रिटायर नहीं हो जाते, तब तक क्या है वो सर्व करेंगे। या फिर उनको हटाने का एक और प्रोसीजर है, वो क्या कि एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग जज एज आर डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी एंड मैनर प्रोवाइड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो उनकी एज जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा और अथॉरिटी के द्वारा जो है डिसाइड की जाती है, ठीक है। और हटाने के लिए हमने बताया अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का यानी हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस आधार पर भी क्या है उनको उनके सीट से हटाया जा सकता है। अब रोल ऑफ सीजीआई यानी सीजीआई के क्या क्या रोल होते हैं, उनकी क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, तो उसके ऊपर बात करें तो मास्टर ऑफ रोस्टर यानी कि मास्टर होते हैं ये अपना सभी उसके कि किसी भी अपना निर्णय को चेंज करने की पावर रखते हैं। हेड ऑफ कॉलेजियम फॉर जज अपॉइंटमेंट एज ट्रांसफ़र, तो जजों की ट्रांसफ़र में, उनको बदलने में, उनकी बाउंड्रीज, उनके अदालतें चेंज करने में, उनके रोल चेंज करने में, उनके कानूनों को, उनके अधिकारों को या उनके अंडर जो केस चल रहे हैं उन सबको चेंजेस करने की पावर भी किसके पास होती है, हमारे सीजीआई के पास। एडमिनिस्ट्रेट और टू दी प्रेसिडेंट, और जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है कौन, अपने सीजीआई। उसके बाद ओवरसीज ऑन ऑफ जज अपॉइंट्स स्टाफ एंड डेली ऑपरेशंस, तो जितने भी डेली ऑपरेशंस होते हैं, जजों की अपॉइंटमेंट होती है, वो सब प्रमुख जज ही हमारे करते हैं, यानी सीजीआई ही करते हैं। एक्ट एज फर्स्ट अमोंग इक्वल इन कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, तो जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है उन सब में भूमिका निभाते हैं कौन, हमारे सीजीआई। और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को सलाह देने का भी कार्य इनका है। मौलिक अधिकारों के बारे में उनकी डेफिनेशन करने की, उनको परिभाषित करने की भी जो जिम्मेदारी है या फिर अधिकार है वो भी किसका है, हमारे सीजीआई का है, हमारे न्यायपालिका का। तो ये तो हमारी न्यायपालिका की बात, हमारे सीजीआई की बात। भारत के पहले सीजीआई कौन थे, हरिलाल जी कन्हैया। एंड अब वर्तमान में कौन है, तो वो अभी जो हमारे वहाँ भूषण रामाकृष्ण गवाई, ठीक है। उनकी फ़ोटो आप ये वाली देख सकते हैं। ओके, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, जय श्री राम।